नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी मैथ की 94 में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे साधारण ब्याज की। दोस्तों अगर आप रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी करें तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों मैं यहाँ जो भी क्वेश्चन लिया हूँ सभी प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है 5,000 रुपया का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष तक रखने पर साधारण ब्याज तथा मिश्र धन कितना होगा। सबसे पहले दोस्तों मैं इस क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। तो यहाँ पे साधारण ब्याज में आपका जो है 4 या 5 वर्डों का यूज होता है। सबसे पहले आपका जो है मूलधन होता है, मूलधन, यहाँ पे मूलधन होता है और मूलधन को पी से डिनोट करते हैं। इसके बाद मूलधन के बाद आपका होता है दर, और दर को हम आर से डिनोट करते हैं। आर का मतलब होता है रेट, यहाँ मूलधन पी है, पी का मतलब होता है प्रिंसिपल, और दर को रेट से डिनोट करते हैं। इसके बाद होता है समय, समय को हम डिनोट करते हैं टी से, और टी को टाइम कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे आता है, यहाँ पे देखिए मूलधन, दर, समय। इसके बाद होता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज को क्या कहते हैं? सिंपल इंटरेस्ट, इसको जो है एस आई से डिनोट करते हैं। एक और होता है मिश्रधन कहते हैं जिसको, और मिश्रधन को हम कहते हैं अमाउंट, मिश्रधन को अमाउंट कहते हैं, इसको ए से डिनोट करते हैं। तो यही आपका जो है 5 वर्ड का यूज इस साधारण ब्याज के चैप्टर में जो है यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले मैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा दूँगा आपको। क्वेश्चन दिया है 5,000 रुपया का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष तक रखने पर साधारण ब्याज तथा मिश्रधन कितना होगा। यानी आपको साधारण ब्याज भी ज्ञात करना है और मिश्र धन भी ज्ञात करना है। तो साधारण ब्याज का एक फार्मूला होता है, साधारण ब्याज यानी एस आई बराबर होता है मूलधन यानी पी इंटू आर इंटू टी बटे में 100। यही इसका फार्मूला होता है। अगर हम फार्मूला पे इस क्वेश्चन को लगाएंगे तो सबसे पहले हम इस फार्मूले पर क्वेश्चन को लगाना सिखाएंगे, इसके बाद इसका ट्रिक भी सिखाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मूलधन दे रखा है 5,000, ये 5,000 क्या है? मूलधन है। तो इसके जगह लिखेंगे 5,000 गुणे दर कितना दे रखा है 10%, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10। समय दे रखा है 3 वर्ष, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 वर्ष। इसके बाद बटे में कितना हो जाएगा 100, यहाँ पे 5,000 है तो यहाँ पे 100, 2 जीरो से यहाँ से 2 जीरो हम कटा लेंगे, तो यहाँ पे बचा 50 गुणे 10 गुणे 3, हम गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 1,500। कितना हो गया? 1,500 रुपया। तो 1,500 रुपया आपका साधारण ब्याज हो गया। अगर मिश्र धन निकालना है तो मिश्र धन देखिए, मिश्र धन ए बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, ये फार्मूला होता है मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। अब देखिए यहाँ पे मिश्र धन निकालना है, मूलधन पता है कितना है 5,000 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5,000 प्लस साधारण ब्याज जो आया है 1,500 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1,500। अब 1,500 जोड़ देंगे, 1,500 5,000 में जोड़ेंगे तो ये हो गया 6,500। 6,500 रुपया क्या हो गया? मिश्र धन हो गया। ठीक है, तो ये रहा मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इसको ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे देखते हैं। तो 5,000 रुपया आपका क्या था? मूलधन था, यहाँ पे लिख लेंगे 5,000 रुपया। ठीक है, 5,000 रुपया मूलधन था, और यहाँ पे 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष तक। अब यहाँ पे देखिए वार्षिक का मतलब 1 वर्ष, यानी 1 वर्ष में ब्याज 10% मिल रहा है, तो 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा? तो 10 तियाँ 30% होगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 30%। 30%। अब यहाँ से परसेंटेज है, परसेंटेज से यहाँ से 2 जीरो कटा देंगे, 2 जीरो कटाएंगे तो यहाँ पे कितना हो गया? 1,500 हो गया। ठीक है, 1,500 हो गया। अब हमको निकालना है मिश्रधन निकालना है, तो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। यहाँ पे मूलधन कितना दे रखा है 5,000, तो 5,000 लिख देंगे, और 5,000 में ये 1,500 जोड़ लेंगे, 1,500 जोड़ेंगे कितना हो गया? 6,500 हो गया। 6,500 रुपया आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी में मिल रहा है, और ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है किसी धन को 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों तक रखने पर वह राशि 1,440 रुपया हो जाता है, तो मूलधन की राशि कितनी होगी। यहाँ पे देखिए 5% वार्षिक साधारण ब्याज है, यानी 1 वर्ष का ब्याज 5% है, तो 4 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? तो 5 में 4 का गुणा कर देंगे, 5 में 4 का गुणा कर देंगे तब 5 चौके 20% हो जाएगा, 5 चौके यहाँ पे हो जाएगा 20%। ठीक है, यानी 5% 1 वर्ष का ब्याज है, तो 4 वर्ष का ब्याज 20% हो गया। और यहाँ पर रियल में आपका जो है
1440 रुपया हो जाता है। ये क्या दिया है आपका, ये जो दिया है मिश्र धन दिया है, ठीक है। मिश्र धन यानी अमाउंट आपका दे रखा है 1440 रुपया, 1440 रुपया हो गया, और ये 20% ब्याज हो गया। तो अगर इसमें मूलधन नहीं पता है, अगर मूलधन हम मान लेते हैं, मूलधन P बराबर 100% मान लेते हैं, ठीक है। मूलधन 100% मान लिया, तो मूलधन हमने जब 100% मान लिया तो यहाँ पे क्या दे रखा है, मिश्रधन दे रखा है। मिश्रधन यानी अमाउंट दिया है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे जो होता है मूलधन और ब्याज किसके बराबर होता है, मिश्रधन के बराबर होता है। तो यहाँ पे अगर मूलधन 100% है तो मिश्रधन बराबर क्या होते हैं, मूलधन प्लस ब्याज। तो यहाँ पे 100 और 20 दोनों जोड़ देंगे तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा, 120%। अब यहाँ पर रियल में आपका दे रखा है 1440, ये मिश्रधन दे रखा है 1440। हमको मूलधन निकालना है यानी 100% पर निकालना है। तो 100% जब 120% बराबर 1440, तो 100% बराबर हो जाएगा, 100% बराबर 1440 बटे में 120, पहले 1% का मान निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे हमको 100% का निकालना है। तो 1% का मान निकालेंगे तो 1440 बटे में 120, 100% का निकालना है तो 100 का यहाँ पे गुणा कर देंगे। अब यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे, 12 से काटेंगे 144 को, 12 बार में कटेगा, 12 का 100 में गुणा कर लेंगे, हो जाएगा 1200। तो 1200 आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में, और ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, किसी धन को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष तक रखने पर वह राशि 9600 रुपया हो जाता है, तो वह धन राशि कितनी होगी। यहाँ पे हमको धन राशि नहीं पता है यानी मूलधन नहीं पता है, तो मूलधन कितना मानेंगे, 100% मानेंगे। यानी मूलधन कितना है, 100% है। यहाँ पे 1 वर्ष का ब्याज 10% है, तो यहाँ पे 6 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 6 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 60% हो जाएगा। 6 वर्ष का ब्याज जो होगा 60% यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। हमसे पूछा है, यहाँ पे मूलधन पूछा है, लेकिन यहाँ पे जो आपका दिया है मिश्रधन दे दिया है, यानी जो अमाउंट है आपका 9600 रुपया दे दिया है, ठीक है। अब मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन 100 है, ब्याज आपका 60 है, 100 में 60 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। यानी 160% बराबर रियल में मिश्रधन आपका दिया है 9600 रुपया, ये 9600 रुपया दिया है। हमको मूलधन निकालना है तो 100% पर निकालेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमने माना 100% मूलधन। तो यहाँ पे पहले 1% का मान निकालेंगे, तो 9600 बटे में कितना हो जाएगा, 160, और 100 का गुणा इसमें कर देंगे तो यहाँ पे मूलधन निकल जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो काटेंगे, 16 से काटेंगे, 16 छक्का 96 हो जाएगा। यानी यहाँ पे गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6000 हो गया। यानी 6000 आपका मूलधन हो गया। यही आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, किसी धन को 13% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों तक रखने पर कुल ब्याज 520 रुपया देता है, तो मूलधन की राशि कितनी होगी। यहाँ पे अब हमसे यहाँ पे कुल ब्याज यहाँ पे दे रखा है और मूलधन आपसे पूछा है। तो सबसे पहले हमको मूलधन नहीं पता है। मूलधन जब नहीं पता रहता है तो हमेशा 100% ही मानते हैं। मूलधन हम 100% मानेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये 13% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों तक देता है। तो 1 वर्ष का ब्याज 13%, तो 2 वर्ष का ब्याज 13 दुना के 26% हो गया है। यानी 2 वर्ष का जो ब्याज हो गया कितना हो गया, 26% हो गया। ये 26% हो गया, ठीक है। और रियल में यहाँ पे ब्याज दिया है 520 रुपया, तो यहाँ पे बराबर में रख देंगे 520 रुपया, क्योंकि यह रियल में ब्याज है। यानी 26% बराबर 520। हमको मूलधन निकालना है तो 100% मूलधन माना गया है। 100% बराबर लिखेंगे 520 बटे में 26 गुणे में हो जाएगा 100। 26 से काटेंगे 520 को, तो यहाँ पे 26 दुना के 52 हो गया, और यहाँ पे बचा 20, 20 का 100 में गुणा कर लेंगे तो हो गया 2000, और 2000 ही आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, किसी धन को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष तक रखने पर प्राप्त ब्याज मूलधन से 1200 रुपया कम हो जाता है। मूलधन की राशि
कितनी होगी। यहाँ पे मूलधन 1200 रुपया कम हो जाता है। अगर मूलधन हमको नहीं पता है तो मूलधन P बराबर मानेंगे 100। मूलधन 100% है, यहाँ पे 10% वार्षिक है, 1 वर्ष में 10% ब्याज है, तो 4 वर्ष में कितना ब्याज हो जाएगा, 40% हो जाएगा। यानी 4 वर्ष में ब्याज हो जाएगा आपका 40%। यहाँ पे कह रहा है कि प्राप्त ब्याज मूलधन से 1200 रुपया कम हो जाता है। अब यहाँ पे पहले 100% था और ये 40% कम हो जाएगा, तो कितना परसेंट बचेगा, 60% बचेगा। और 60% का जो मान दे रखा है 1200 रुपया, ये दिया है 1200 रुपया। तो यहाँ पे 100% पूछा है, यानी मूलधन पूछा है, तो 100% बराबर 1200 बटे में लिखेंगे 60 और गुणे में लिखेंगे 100। यहाँ से एक जीरो कटाएंगे, 60 से काटेंगे 120 को, तो यहाँ पे हो जाएगा 20, 20 का 100 में गुणा कर लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2000। यानी 2000 आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में है और ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों बताइए ये वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।